सो दिस इज लेक्चर नंबर 42। 41 में हमने इंट्रोडक्शन टू किक सॉर्ट देखा था. सो 41 वाज इंट्रो ऑफ द किक सॉर्ट, and in this particular lecture we are going to see time and space complexity analysis of the kick sort. So what exactly is kick sort? हमें kick sort में क्या करना होता है? हमें एक बड़ा एरे पास करना होता है किक सॉर्ट में. सो लेट्स सी किक सॉर्ट का एल्गोरिथम ये है. हमें एरे ए पास किया है, स्टार्टिंग पॉइंट ए का पी है और लास्ट पॉइंट क्यू है. हम चेक कर लेते हैं पहले इफ पी इज इक्वल टू क्यू है तो हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या कुछ भी कोड जो आपको लिखना हो. नहीं तो हमें क्या करना होगा, एम निकालना होगा. एम मतलब मिडिल पॉइंट या ऐसा पॉइंट जो कि पाइवेट का सही प्लेस बताए. पार्टीशन ऑफ ए कॉमा पी कॉमा क्यू. सो दिस इज एरे that you are passing and suppose that this is m, this is starting का q, this is starting का q. now यहाँ पे तुम्हारा pivot element कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये पार्टीशन वाला एल्गोरिथम जो है मैंने लिखा है वहाँ पे, वो वाला एल्गोरिथम काम में आएगा. तो पिवट मिल जाएगा, उसका पोजीशन मिल जाएगा. नाउ हमें रिकर्सन के थ्रू इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है. सो वी विल कॉल किक सॉर्ट ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट पी m-1 तक एंड क्विक सॉर्ट ऑफ ए m+1 से लेके q तक. And at the end we will return answer. What is the answer? A will be sorted. So that is the beautiful quick sort का algorithm. That is beautiful quick sort का algorithm. Now let's analyze the time complexity of the quick sort algorithm. Okay, so what basically we are going to see. So basically let's basically this is divide and conquer DAC. So quick sort is DAC, divide and conquer technique. So let's let time complexity is t of n. We are writing like this. अगर रिकरेंस रिलेशन आपने पढ़ा है तो टी एन इज इक्वल टू ये वाला स्टेटमेंट कितना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने मान लिया टी एन है. ठीक है, टी एन, ठीक है, एन एलिमेंट है स्टार्टिंग में. इस वाले का टाइम कितना लगेगा, इस वाले इफ वाले स्टेटमेंट का, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सी. ओके, पार्टीशन वाला कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ एन, हम जानते हैं एन टाइम लेता है. ओके, पिछला हमने वीडियो जो है पार्टीशन एल्गोरिथम पे बताया है. इसका टाइम कितना होगा, ओके, इसका टाइम होगा टी ऑफ, देखो यहाँ पे एन एलिमेंट थे, यहाँ पे क्यू माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू एन है. टोटल एलिमेंट कितने, एन है. तो इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम लगेगा पी से लेके m-1 तक, मतलब m-1 माइनस पी प्लस 1. सी, बहुत सिंपल तरीका है, मैं तो आपको बताता हूँ, एक चीज रटने की जरूरत नहीं है इसको. हमारा एरे ये था, ठीक है, एरे ये था. सपोज दैट तुम्हारा m यहाँ पे आया, m यहाँ पे आया, ठीक है, m यहाँ पे आया, तो इतने एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लिख रहे हैं. और यहाँ पे p है अगर, और यहाँ पे m है, तो तुम्हारे पास एलिमेंट कितने होंगे यहाँ पे, m माइनस पी प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो, m माइनस पी प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे q है और यहाँ पे m है. तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने एलिमेंट लगेंगे, अप्रॉक्स लिख रहे हैं हम, टी ऑफ q माइनस m प्लस 1 ऐसा मान सकते हो. तो ओके, now this is beautiful recurrence relation that I am writing here. Okay, so what is tn actually? So tn is finally tn is you can ignore this constant t of m minus p plus 1 plus t of q minus m plus 1. Okay, now what is tn exactly? So tn is the thing, tn is t of m minus p plus 1 plus t of q minus m plus 1 plus n. You can ignore this constant, okay. So this is our time complexity ka recurrence relation. So what is recurrence relation? tn is equal to t of m minus p plus 1 plus t of q minus m plus 1 plus n. This is recurrence relation. Now so this is basically recurrence relation for the time complexity. Now how you can solve this big thing? Okay, देखो एक चीज दिमाग लगाओ, हम क्या करते हैं, हर बार पिवट निकालते हैं, पिवट का पोजीशन
सपोज दैट जब तुमने एरे को लिया, ठीक है, एरे को लिया और तुमने मान लो पिवट ऐसे लिया, इसको लिया पिवट, इसको एक्स बनाया पिवट को, ठीक है। तो सपोज दैट जब तुम एरे को डिवाइड करते हो तो हर बार एरे दो पार्ट में डिवाइड होता है, तुम्हारा पिवट हमेशा बीच में ही जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, बेसिकली अगर ये n है तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा n है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। सो केस ऐसा बना है, इफ pivot is going in middle every time, ठीक है। तो पहली बार जब सॉल्व किया तो पीवट अपना यहाँ पे गया, दूसरी बार इसको सॉल्व करोगे जब तो पीवट यहाँ पे जाए, अगली बार जब इसको सॉल्व करोगे पीवट यहाँ पे जाए, और इस केस में यहाँ पे जाए, इस केस में यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, रिकर्सन के थ्रू। तो पीवट हमेशा अगर बीच में जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा जो मेरा एरे है दो पार्ट में डिवाइड हो के जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आधा हो जाएगा, हाफ, ये वाला पार्ट हाफ हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट, इफ ऐसा होता है पीवट इज गोइंग इन मिडिल एवरी टाइम, सो टीएन विल बी ये आधा हो जाएगा tn/2 प्लस tn/2 प्लस n, सो दैट इज tn/2, t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tn/2 प्लस n। नाउ अगर ऐसा केस हुआ तब जब इफ पिवट इज गोइंग इन मिडिल एवरी केस, जब ऐसा होगा तब हमारा रिकरेंस रिलेशन ऐसा बनेगा। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, fn n पावर log ba, सो व्हाट इज fn n पावर log 2, सो दैट इज n, दैट इज ऑल्सो n, सेम केस हो गया, दैट इज n log n का मल्टीप्लाई करो, अरे मास्टर थ्योरम, ओके। सो इन दिस केस व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ऐसा केस आता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n log n, दैट्स इट। डिड यू गेट इट? अगर मेरा पिवट एलिमेंट बीच में जाता है हमेशा, मतलब दो बैलेंस पार्ट में एरे मेरा डिवाइड होता है, उसको बोल देते हैं कि मतलब उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n log n होगा, ओके। नाउ देयर इज अनदर केस, केस नंबर 2, कि मान लो तुम पिवट ऐसा निकाल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, पिवट इसको चूज कर रहे हो और तुम्हारा पिवट यहीं पे बैठा रहे, कहीं जाए ही ना। ऐसा किस केस में हो सकता है? सपोज दैट एक एरे है 1 2 3 4, ऐसा एरे है और पिवट तुमने इसको चूज किया 1 को, ठीक है। अब 1 से छोटे कोई इधर है क्या? नहीं, 1 से सारे बड़े हैं इधर, ठीक है। तो पिवट अपने ही पोजीशन पे रहेगा, यस। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, डिड यू गेट इट? तो अगर पिवट हमेशा इसी कोने पे बैठा रहे, कहीं नहीं जाए, अगली बार पिवट तुम इसको चूज करोगे, फिर ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे बैठा रहेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो हमेशा अगर पिवट तुम्हारा कहाँ पे रहेगा, ये कोने पे ही रहेगा, तो मेरा एरे जो है tn, वो क्या था, t ऑफ रिकरेंस रिलेशन, t ऑफ क्या था, m माइनस p प्लस 1 प्लस t ऑफ q माइनस m प्लस 1 प्लस n था। नाउ अगर तुम्हारा ये एलिमेंट यही बैठा रहे तो ये वाला जो एरे हो जाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 1 में डिवाइड हो रहा है, ये n-1 में डिवाइड हो रहा है। तो अगर तुम्हारा एक एलिमेंट जो पिवट एलिमेंट तुमने चूज किया है वो अगर अपनी पोजीशन पे ही है, मतलब मेरा एरे जो है अनबैलेंस कंडीशन है, एक वाला पार्ट इधर आ गया, बाकी वाला पार्ट इधर हो गया, n- पार्ट इधर हो गया, एक एलिमेंट इधर हो गया। नाउ वी हैव 2 पार्ट ऑफ एरे, ओके। एक का साइज 1 है, एक का n-1 है, सो tn विल बी, एक का साइज 1 हो गया t ऑफ n, और एक को हो जाएगा t ऑफ n-1, एक को हो जाएगा, ये तो n ही रहेगा। नाउ वी कैन से दैट दिस इज कांस्टेंट एक तरह से, ओके, दिस इज tn-1 प्लस n। So this is a recurrence relation, if array is unbalanced. So what is this condition? If pivot is going any corner, अगर पिवट किसी भी कॉर्नर पे जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला केस, और tn हो जाएगा tn-1 प्लस n। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, if you will solve this one by recurrence by substitution method, tn is equal to tn-1 plus n plus n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगली बार tn is equal to tn-2 की जगह पुट करोगे tn-3 प्लस n स्क्वायर n प्लस n-1 प्लस n-2 हो जाएगा, और एट द एंड जो होगा n नंबर का सम होगा, और tn जो हमारा आएगा वो आएगा n प्लस n-1 प्लस n-2 अप टू 1, that is n into n plus 1/2. So what is the tn? Tn is order of n square. So these are two cases. One is अगर मेरा array balanced हुआ, और मतलब मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं दो ही होते हैं, वेस्ट केस और वर्स्ट केस। सो इन वेस्ट केस
we can say that in waste case कैसा वेस्ट केस आएगा, जब मेरा पिवट हमेशा बीच में जाए, ये m पोजीशन हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n log n. इन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. कौन सा केस होगा, जब मेरा पिवट मैं चूज करूं यहाँ पे और यहीं पे रहे पिवट, ऐसा वाला केस होगा. सो दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस फॉर द क्विकसॉर्ट, वेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. सो वेस्ट केस कब आएगा, वेस्ट केस तब आएगा जब तुम्हारा ये मान लो एरे है और हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता जा रहा है, सो दिस इज वेस्ट केस वाला केस. नाउ व्हेन विल कम वर्स्ट केस ऐसा आएगा कि तुम्हारा ये एरे है और ये तुम्हारा एक ही तरफ जा रहा है, दिस इज वर्स्ट केस. ठीक है, तो वर्स्ट केस कब आता है आपको समझ में आ गया. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि वर्स्ट केस आएगा क्यों, वाई वर्स्ट केस. तो अगर एरे तुमने ऐसा लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिया और तुमने पिवट इसको चूज कर लिया, किसी को भी चूज कर लिया, तो ये हमेशा अपनी पोजीशन पे ही रहेगा क्योंकि इससे छोटा इधर कोई है ही नहीं, इससे बड़ा हिस्सा रही है. ओके, सो पॉइंट इज दैट कि इफ एरे इज सॉर्टेड और almost sorted, then quicksort will give order of n square. That's it. That is worst case. So worst case कब आता है, सपोज दैट आपने कोई एरे लिया जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको नहीं पता कि ऑलरेडी सॉर्टेड है वो एरे, और आपने उसको क्विकसॉर्ट पे डाल दिया. क्विकसॉर्ट क्या है, एक मशीन है. आपके पास एक एरे है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, हो सकता है डिसेंडिंग में हो, असेंडिंग में कोई भी हो, ऐसा भी हो सकता है 6 5 3 2 ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो एक एरे है जो कि सॉर्टेड है ऑलरेडी, आपको नहीं पता कि वो एरे सॉर्टेड है और नहीं सॉर्टेड है, आपने क्विकसॉर्ट की मशीन पे डाल दिया. तो यदि एरे पहले से सॉर्टेड था या ऑलरेडी थोड़ा बहुत सॉर्टेड नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट सॉर्टेड था, सॉर्टेड हो या ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो, उसको क्विकसॉर्ट में डालोगे तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी. और अगर कोई रैंडम एरे डालते हैं विदाउट सॉर्टेड तो वो कितना देगा, n log n दे सकता है. ठीक है, सो इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड देन क्विकसॉर्ट विल गिव ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. सो दैट इज ऑल अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो क्विकसॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ log n. क्यों, क्योंकि रिकर्सन यूज कर रहे हैं और रिकर्सन के लिए तुम्हारा ऐसे जाता है. ठीक है, ऐसे जाता है, ऐसे, तो ऑर्डर ऑफ log n. बट क्या होगा यदि अब तुम्हारा रिकर्सन ऐसे जाएगा वर्स्ट केस वाले में, इस केस में ऑर्डर ऑफ n लगेगी. ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा सर ऑर्डर ऑफ log n और ऑर्डर ऑफ n दोनों स्पेस लग रही है स्पेस, बट ऐसा नहीं है. देखो होता क्या है कि क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस. व्हाई? by better programming we can solve क्विकसॉर्ट in order of log n space. और जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n से कम होता है इन लेस देन ऑर्डर ऑफ log n स्पेस, सो क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस एल्गोरिथम. तो जिसका स्पेस ऑर्डर ऑफ log n से कम होता है उसको बोलते हैं इन प्लेस एल्गोरिथम. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द क्विकसॉर्ट इज कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n log n, वेस्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n. दैट्स इट. Okay, so that is all about for this video. In next video we are going to see important concepts of quicksort and then we will move to the sorting algorithms. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Let's meet into another video.